हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आई होप आप सब लोग फाइन हैं और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। सो हमने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों के एलसीएम एचसीएफ के एमसीक्यूज किए थे। आज आप लोगों का सेकंड टॉपिक है जो कि क्या है, परसेंटेज। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है आप लोगों का। हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे आपके परसेंटेज के। मैंने लास्ट में 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के थोड़े से प्रॉफिट एंड लॉस पे भी रखे हुए हैं, क्योंकि परसेंटेज का पार्ट ही रहता है एक तरह से देखा जाए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज में होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की आज की क्लास। इससे पहले बता दूं, स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। मॉक टेस्ट है, मैंने शेड्यूल आप लोगों को बताया था। 5 मॉक टेस्ट अपलोड है, रिमेनिंग 10 मॉक जो है आपके उसके शेड्यूल अकॉर्डिंगली आप लोगों के अपलोड हो जाएंगे और फुल कोर्स अवेलेबल है। जो लोग ज्वाइन करना चाहे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को कूपन मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, वो अप्लाई करके ही ज्वाइन करना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे आप देख सकते हैं क्या है। What fraction is equivalent to 0.8%? 0.8% किस फ्रैक्शन के आप लोगों के इक्विवेलेंट है? तो अगर हम लोग 0.8% लिखते हैं तो आप लोगों को यहां पे अगर लिखेंगे तो 0.8% जो है वो क्या लिखता है हम लोग 0.8 अपॉन 100 ये लिख सकते हैं हम लोग इसको यहाँ, है ना। और इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं आप लोगों का 8 अपॉन 10 इंटू 100 बन जाएगा आप लोगों का यहाँ से ये, ठीक है। ये बनेगा 2 सा, ये बन जाएगा आप लोगों का यहाँ 25 सा, ये बनेगा आप लोगों का 5 सा, ये बनेगा आप लोगों का 1 सा। तो 1 अपॉन 125 यहाँ से बन के आ जाएगा। तो 1 अपॉन 125 जो है यहाँ से वो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इजी भी है, कुछ मुश्किल है, आप लोगों के हर तरह का यहाँ पे आप लोगों का सेट किया गया है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। बोला गया है फाइंड नंबर विच इज 70% लेस देन 60। एक नंबर फाइंड करो जो 70% कम है किससे, आपका 60 से, ठीक है। अब देखो हमें नंबर फाइंड करना है जो कि आप लोगों का 70% कम है किससे, आपका 60 से। तो अगर हम लोग सीधा यहाँ पे आपका 70% लेस करते हैं 60 से, तो देखो 60 में से अगर हम लोग यहाँ पे आपका 70% लेस करें तो हमें पता है जो 70% ऑफ 60 है, 70% ऑफ जो 60 है वो हमारे पास अगर निकालेंगे हम लोग तो 0 0 कैंसिल हो गया। ये आप लोगों का यहाँ मिल जाएगा 7 6 आप लोगों का 42 बन के आ जाएगा। तो 42 तो हमारे पास निकल गया, 70% लेस देन 60 जो था आपका वो 42 तो आपका 70% निकल गया। तो अब वो जो नंबर है वो 42 अगर मैं 60 में से माइनस करूंगा तो ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा, जो कि हमारे पास क्या है 18। अगर हम लोग 70% लेस करेंगे 60 में से जो नंबर है वो आप लोगों का निकल के आएगा सिर्फ यहाँ पे क्या 18। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब आपका देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया गया है, फाइंड फॉर ए कैंडिडेट टू क्लियर एन एग्जामिनेशन। एक बच्चे को एग्जाम पास करना है, उसकी कुछ कंडीशन दी गई है। वो कंडीशन क्या है कि ही और शी मस्ट स्कोर 55% मार्क्स। देखो उसके जो यहाँ पे पासिंग परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए आप लोगों के 55% आप लोगों की होनी चाहिए। इफ ही शी गेट्स 120 एंड फेल्ड बाय 78 मार्क्स द टोटल मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन इज। उसने 120 नंबर लेने के बाद भी वो फेल हो गया है, बट फेल कितने मार्क्स से हुआ है, 78 मार्क्स से फेल हुआ है। 120 नंबर के लेने के बाद वो 78 मार्क्स से फेल हुआ है। तो अगर मैं 120 में अगर उसने 78 और मार्क्स लिए होते, जो कि मेरे पास कितने बन के आ रहे हैं 198 बन के आ रहे हैं, वो 198 जो है वो मेरे पास उसकी पासिंग परसेंटेज होगी। जो 198 मार्क्स अगर वो ले पाता तो वो पास ही तो होता, आप लोगों का सिर्फ 55% लेके आता। तो इसका मतलब यहां से क्या है, अगर आप देख पा रहे हो जो आप लोगों का 55% है वो आप लोगों का किसके बराबर है 198 के बराबर है। और यहाँ से अगर हम लोग 100% निकालेंगे वो बनेगा आप लोगों का 198 डिवाइड बाय 55 इंटू 100। सॉल्व करने पे ये मेरे पास बनेगा आप लोगों का 20 सा, ये बनेगा आप लोगों का 11 सा, 11 1 सा आपका 18 सा, 18 2 सा आप लोगों का बन जाएगा 360। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर थर्ड का। देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन कैसा है, कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है, पूरा तरीका आप लोगों के सामने है। आप लोग कोई और तरीका अगर यूज कर सकते हो आप लोग वैसे सॉल्व करो, बट सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आप लोगों का सेम आना चाहिए। देखो अगर हम बात करें ना, आप लोग अगर स्कूल स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के मार्क्स मिलते हैं। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, अगर आप वर्बली भी क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते हो तो आप लोग करो, है ना, आपके लिए अच्छा है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, When 8% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू द नंबर। अगर मैं किसी नंबर में कोई सपोज नंबर है, अगर मैं उसमें 8% ही उस नंबर का ऐड करता हूं तो नंबर मेरे पास बन जाएगा 810। नंबर कितना बन जाएगा 810। सॉल्व करो यहां से आपका 108 x अपॉन 100 इज इक्वल टू 810।
ये बन गया यहाँ से आपका इतना है 810 बन गया यहाँ से। सॉल्व करें यहाँ से, सर 27 जा 25 जा, ठीक है, 9 3 जा 9 90 जा, ठीक है, 9 90 जा, 3 1 जा 3 30 जा, ठीक है। तो x मेरे पास यहाँ से कितना आ गया आप लोगों का 30 इंटू 25 इंटू 30 मेरे पास बन जाएगा 750, जो कि क्या है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर निकल के आया है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों को ये बताया गया था कि अगर मैं किसी नंबर में उसी नंबर का 8% ऐड करता हूं, वो आप लोगों का 810 बन जाएगा। फिर आगे आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको। अब बताया गया है इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ बी। देखो ए की जो इनकम है वो बी से 25% ज्यादा है। अगर इसकी 100 रुपीज इनकम होगी ना तो इसकी बन जाएगी 125 रुपए इनकम, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अगर मिनिमाइज करेंगे, अगर इसकी 4 रुपए इनकम है, इसकी इनकम बन गई 5 रुपए। ये इन दोनों की इनकम निकल के आ गई है। अब बोला गया है व्हाट इज द इनकम ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ इनकम ऑफ ए। अब देखो व्हाट इज द इनकम ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ इनकम ऑफ ए। तो बी की जो है वो कितनी इनकम है इन टर्म्स ऑफ इनकम ऑफ ए डिवाइड बाय 100%। तो आपका ये आंसर यहाँ से जो है ये निकल जाएगा 20 इंटू 4, 80% मेरे पास आंसर निकल जाएगा, जो कि क्या है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 80% राइट आंसर निकल के आया है। क्वेश्चन क्या था आप लोगों ने समझा। अगर बोलता देन द इनकम ऑफ बी इज हाउ मच % मोर देन द इनकम ऑफ ए, तो ऊपर आप लोग दोनों का डिफरेंस लिखते हैं 1/5 बनता। बट यहां बोला गया था इनकम ऑफ बी, जो बी की इनकम है वो कितने % है ए के इनकम के, तो 4/5 इंटू 100 आप लोगों का आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे क्या दिया गया है अब आपको। Y has to score 40% marks to pass. He get 20% marks. 20 marks 20 नंबर लेने के बाद भी वो 40 मार्क्स से फेल हो गया। इसका मतलब जो उसने 40% मार्क्स लेने हैं ना अगर उसको पास होने के लिए, तो उसको 20 में 40 नंबर और मतलब उसको 60 मार्क्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे। 60 मार्क्स लेके वो पास हो पाएगा। अब देखो यहाँ से अगर आपको दिख रहा है जो आप लोगों का 40% यहाँ दिया गया है वो आप लोगों का 60 के बराबर है। तो अगर मुझे 100% निकालना हो वो क्या निकल के आएगा यहाँ से आपका 60/40 इंटू 100, ठीक है। ये बनेगा आपका 3 जा, ये बनेगा आप लोगों का 2 जा, ये 1 जा, ये बनेगा आप लोगों का 50 जा। तो आप लोगों का बन गया मेरे पास 150, विच इज ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। 6 का राइट आंसर क्या है मेरे पास 150, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर निकल के आया है। चलिए 7th क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया गया है। एक टेक्सटाइल, ठीक है, बोला गया है आप लोगों को एक टेक्सटाइल वर्कर वेजेस आर इंक्रीज बाय 10% एंड आफ्टरवर्ड डिक्रीज बाय 10%। अब ये आपको पता है फॉर्मूला, अगर एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज हो रहा है और दोनों सेम है आप लोगों के, तो सिंपल सा तरीका है, हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं -a² / 100। अब a मेरे पास क्या जो आप लोगों का इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो आपका यहाँ पे 10 है, तो -10 का स्क्वायर अपॉन 100 अगर हम यहाँ पे करेंगे तो आपका बन जाएगा -1%। तो 1% का डिक्रीमेंट आ रहा है, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे अगर आप लोग नहीं भी करना चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हो, सर हमने ली उसकी पहले इनकम कितनी है मेरे पास सपोज 100 में उसका इंक्रीज हुआ 10% तो बन गई 110, फिर 110 में उसका 10% डिक्रीज हुआ तो बन जाएगा आप लोगों का 110 का 10% 11 बनेगा, बन जाएगी 99। तो सीधा आप लोग देख पा रहे हो कि 1% का ही डिक्रीमेंट हुआ। और आप लोग इसमें आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो सक्सेसिव डिस्काउंट का, जो कि क्या बोलता है -a + -b +-ab अपॉन 100, ये आप लोगों का फॉर्मूला रहता है। तो आप लोगों का पहले क्या है इंक्रीज हो रहा है मेरे पास +10 से, डिक्रीज हो रहा है -10 से, दोनों का मल्टीप्लिकेशन +10 -10 बन जाएगा आप लोगों का -100 होल डिवाइडेड बाय 100। ये आप लोगों का पूरा कट गया, ये मेरे पास 0 0 कैंसिल, सिर्फ मेरे पास -1% बच जाएगा, वही हम लोगों ने आंसर यहाँ निकाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत है, आपको जो तरीका सही लगे आप लोग उस तरीके से इसका आंसर निकालो, ठीक है। बाकी आप लोगों का आंसर राइट ही निकल के आएगा। चलिए एक फूड सेलर हैड सम मैंगोज, एक फ्रूट सेलर है जिसके पास कुछ मैंगो है, ही सेल 30% मैंगो, उसने 30% मैंगो बेच दिए। चलिए 100% में से उसने आपके सपोज यहाँ पे अगर 30% मैंगो उसने यहाँ पे आपके सेल कर दिए हैं, तो रिमेनिंग मेरे पास कितने बच जाएंगे उसके 70% एप्पल, एंड स्टिल हैड 280 एप्पल। ही जो 70% है ये आप लोगों का 280 के बराबर दिया गया है, ठीक है। यहाँ से सीधा मेरे पास निकल जाएगा जो आप लोगों का 70% है वो किसके बराबर है, आप लोगों का यहाँ से 280 के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 100% निकालना चाहूँगा 280
डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 जा 4 जा, तो कितना बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 400, जो कि मेरे पास क्या है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विच इज क्या है 400 राइट आंसर। चलिए 9th क्वेश्चन यहां देखो क्या दिया गया है, बोला गया है द नंबर विच एक्सीड 12% ऑफ इट बाय 52.8। बहुत आराम से क्वेश्चन है, एक नंबर है जो कि अपने ही 12% से ज्यादा है। ठीक है, तो अपने ही से 12% ज्यादा है, वो इक्वल टू कितना है 52.8। अब इसको सॉल्व करो आप लोग, क्या बनेगा आपका 100 माइनस 2 बन गया आपका 12 बन गया 88 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528 बाय 10। यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये बन गया आप लोगों का 5 जा, ये बन गया आप लोगों का 44 जा। ठीक है, 44 10 जा 11 जा 12 जा 44 12 जा ये बन गया, तो x इज इक्वल टू बन गया आप लोगों का 12 इंटू 5 विच इज इक्वल टू बन गया आप लोगों का यहाँ पे 60। तो 60 मेरे पास जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, एक नंबर विच एक्सीड 12% ऑफ इट, वो अपने आप से 12% ज्यादा है, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज रेज बाय 25%, अगर मेरे पास प्राइस जो है सपोज 100 मेरे पास एक्सपेंडिचर है, ये क्या है एक्सपेंडिचर, और प्राइस मेरे पास अगर 25% बढ़ गया शुगर का, तो अब नया एक्सपेंडिचर जो है, जो नया खर्चा है वो आप लोगों का बन जाएगा 125%, ये बन गया आप लोगों का न्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, देन बाय हाउ मच परसेंट शुड ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ शुगर, उसको अपनी कंजप्शन कम करनी पड़ेगी ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर हो वो सेम रहे। तो मुझे यहां से आपकी 25% जो है, जब 25 एक वैल्यू के हिसाब से बोलूं 25 पार्ट मुझे कम खर्च करना पड़ेगा, किसके हिसाब से आपका 125 के हिसाब से, 25 यूनिट कम करना है 125 के हिसाब से इंटू 100% आप लोगों का यहाँ पे सॉल्व करने पे 1 जा 5 जा 5 1 जा 5 20 जा, तो राइट आंसर निकल जाएगा हमारे पास यहाँ पे कितना 20%, जो कि हमारे पास क्या है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन यहाँ देखो क्या है अब आपका, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 50,000 एट प्रेजेंट। अभी जो है आप लोगों की जो पॉपुलेशन है इसकी यहाँ पे सिटी की एट प्रेजेंट, वो मेरे पास कितनी है यहाँ से आपकी 50,000। ठीक है, इट इंक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन एट प्रेजेंट इंटू 1 प्लस r बाय 100 के पावर t, जो कि मेरे पास कितना है 3, ये बन गया आपका यहाँ फॉर्मूला। तो करो यहाँ पे सर 50,000 है। ठीक है, 10% का मतलब होगा आपका सर, यहाँ हम 10 लिखेंगे, 10 अपॉन 100 आपका 0 0 कैंसिल, बनेगा 10 प्लस 1 11 बाय 100 इंटू 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10 आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पे 3 0 कैंसिल, यहाँ से आपका ये बन जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11 1331 इंटू 50, 0 आप लोगों का ऐसे ही रहेगा, 5 15 1 16 1 16 1 66550 66550 ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ये फॉर्मूला है, आप लोग इसको याद रखना। और कभी कभार पूछते हैं फाइंड इट्स पॉपुलेशन 3 ईयर एगो, 3 साल पहले क्या थी, तो उस केस में हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है आप लोगों का इस तरीके से, पॉपुलेशन प्रेजेंट निकालनी होती है, तो पॉपुलेशन आपकी 3 साल पुरानी अपॉन 1 प्लस r बाय 100 की पावर 3। ठीक है, ये बनता है आप लोगों को, ये मेरे पास बेस में है ना, इकट्ठा नहीं है, बेस में आपका यहाँ पे। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन देखो यहाँ पे अब क्या दिया गया है आपको, बताया गया है द इफ प्राइस ऑफ मिल्क इज 15% मोर देन दैट ऑफ वाटर, अगर प्राइस ऑफ मिल्क जो है 15% मोर देन दैट ऑफ वाटर है, तो आप यहां देख सकते हो अगर प्राइस ऑफ मिल्क जो है 15% मोर देन वाटर, अगर इसकी प्राइस 100 है, इसकी प्राइस बन जाएगी 115, ये बन गया आप लोगों का 20 टाइम्स का, ये बन जाएगा आप लोगों का 23 टाइम्स। ठीक है, देन प्राइस ऑफ वाटर इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ मिल्क, तो प्राइस ऑफ वाटर कितना कम है एज मिल्क से, तो आप लिखोगे 3/23 इंटू 100%, तो 300/23 बनेगा ना आपका यहाँ पे, तो आपका आंसर समथिंग 300/23 10
11, 12, 13 है ना, 13.05 ये आंसर आप लोगों का निकल के आएगा 13.05। ठीक है, पूछा गया था 15% मोर है मिल्क का वाटर से, देन द प्राइस ऑफ वाटर इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ मिल्क। वाटर से वाटर का प्राइस कितना कम है एज कम्पेयर टू मिल्क के, तो आप लोगों का 3/23 इंटू 100% बन के आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए 13th क्वेश्चन यहां देखो क्या दिया गया है हमें, देखिए इफ 20% ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड द 100% इज स्टिल टू बी पेड। 20% कम हो गया तो इसका मतलब 20% कम होने का मतलब क्या है, आपका 80% आप लोगों का बचा हुआ होगा। ठीक है, वो कितना है मेरे पास यहाँ पे आप लोगों का 100 है। तो अगर 80% 100 के बराबर है, तो अगर मुझे 100% पूरा बिल निकालना होगा तो करना पड़ेगा यहाँ से आपका 100/80 इंटू 100%। ये 4 जा, ये बनेगा आपका 5 जा, 1 जा 25 जा, 525 जा आप लोगों का 125 यहाँ बन के आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 125 राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13th का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से देखो यहाँ पे अब क्या दिया गया है, बोला गया है x% ऑफ y इज 100। ठीक है, x% ऑफ y का मतलब क्या हुआ, x/y इंटू अपॉन 100 जो है मेरे पास वो 100 के बराबर है। ठीक है, x% ऑफ y इज 100 और y% ऑफ z, y% ऑफ z जो है वो आप लोगों का कितना है यहाँ पे 200 है, कितना है यहाँ से 200 है। ठीक है, अब पूछा है रिलेशन बिटवीन x एंड y। अगर मैं दोनों को यहाँ पे डिवाइड ही कर दूं, ठीक है, दोनों को अगर यहाँ पे मैं आपका डिवाइड ही कर दूं तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो गया। ठीक है, आपका y से y कैंसिल हो गया, तो बचेगा यहाँ से आपका x/z इज इक्वल टू 1/2। तो मेरे पास यहाँ से जो आपका x है ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू z निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू z आप लोगों का निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू z। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, ये इजी क्वेश्चंस है बट बच्चे इन क्वेश्चंस में भी गलतियां करते हैं। ठीक है, जब एग्जाम आप लोग अक्सर देने जाते हो तो आप लोगों से इन क्वेश्चंस में भी एग्जाम में गलतियां होती है, तभी मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं। वो ये सारे क्वेश्चंस एसएससी CHSL के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम के टाइम पे। रोहन बॉट बाइक फॉर 75,000। सर इसने 75,000 रुपए की कोई बाइक खरीदी एंड ही वांट टू सेल इट टू मेक 20% प्रॉफिट। इसने इसको ऐसे बेचना है कि इसको 20% प्रॉफिट यहाँ पे हो जाए। तो इसका मतलब अगर मैं 120% करूंगा किसका, आपका 120% ऑफ 75,000। ठीक है, वो मेरे पास यहाँ से कितना बन जाएगा आप लोगों का 120/100 बन जाएगा 6/5। 90,000 आप लोगों का बन के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है यहाँ पे, क्योंकि उसको 20% प्रॉफिट चाहिए ना, तो मैं 120% ऑफ यहाँ पे क्या निकालूंगा 75,000, वो आप लोगों का 90,000 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए 16th क्वेश्चन यहाँ देखो। अब जो क्वेश्चन है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पे आ रहे हैं। बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस इज 25 लाख। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस जो है आपके घर की वो आप लोगों की 25 लाख इसकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, 5 0 है ना आपके, हाँ 25 लाख कॉस्ट प्राइस है। द हाउस रिपेयर कॉस्टेड राज 1.5 लाख। ठीक है, हाउस रिपेयर, जो हाउस उसने हाउस रिपेयर किया उसको खर्चा पड़ा 1.5 लाख का। ठीक है, द हाउस वॉज सोल्ड फॉर 20% प्रॉफिट, उसको 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। पहले तो जो मेरे पास घर था ना वो बनेगा आपका 26,50,000। ठीक है, अब इसको 20% प्रॉफिट पे बेचना है, तो अगर मैं यहां से सीधा इसका 120% क्या हो गया 20% प्रॉफिट इंटू 26। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो देखो ये तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि 25 लाख तो उसकी वैल्यू है, ये भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि 26,50,000 तो हो गया, ये भी नहीं आएगा, 3,18,000 है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर निकल के आएगा। 31,80,000 रुपया आप लोगों का इसका सेलिंग प्राइस है घर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ देखते हैं अब क्या है। रिया बॉट एप्पल्स फॉर 350 एंड सोल्ड देम फॉर 400। देखो 250 की 350 की चीज ली, उसको बेच दिया 400 रुपए पे। ठीक है, ये मेरे पास क्या इसकी कॉस्ट प्राइस और ये क्या है सेलिंग प्राइस, और बीच का जो आप लोगों का 50 निकल के आएगा वो मेरे पास क्या है यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, अब पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलती है, देखो आपकी यहाँ पे वो निकलती है आपकी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विच इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100।
परसेंट। ये मेरे पास क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। अगर लॉस परसेंटेज निकालनी होगी तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका यहाँ से, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। अब ये फॉर्मूला है तो लगाओ यहाँ पे आप लोग। सर मेरे पास प्रॉफिट 50 का है और कॉस्ट प्राइस 350 की है, इंटू 100%, 1 जा 7 जा 100/7 बन गया 14.28, 14.29। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 14.29 राइट आंसर निकल जाएगा। मैंने कैसे निकाला आंसर, देखो 1/7 मुझे पता कितना होता है ना आपका, 1/7 मेरे पास होता है 14.28%। तो मेरे पास आंसर यही मार्क करना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो यहाँ पे क्या है आपका। चंद्रिका रेज द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट बाय 40%। उसने अपने प्राइस इंक्रीज किया प्रोडक्ट की 40%। ठीक है, अब देखो अगर कोई चीज़ 100 की होगी, उसने उस 100 की चीज़ को बेच दिया यहाँ पे 140 रुपीज़ का। हाउ मच डिस्काउंट शुड दे गिव सो एज टू सेल द प्रोडक्ट ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस। अब कितना इसको यहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो देखो अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो आपको ये डिस्काउंट देना पड़ेगा 40 रुपीज़ का। ठीक है, 100 की चीज़ को 140 पे बेचेगा तो 40 का प्रॉफिट, बट डिस्काउंट 40 का नहीं होगा। डिस्काउंट अगर आप 40 का यहाँ से दोगे ना तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा, बट 40 रुपीज़ का डिस्काउंट देना पड़ेगा। 40 रुपीज़ का डिस्काउंट एज कम्पेयर टू 140 इंटू 100%। ठीक है, ये बन गया यहाँ से आपका। देखो अब यहाँ से क्या बनेगा, 0 से 0 कैंसिल, ये बनेगा आपका 20 जा, ये बनेगा आप लोगों का 7 जा, बन गया आप लोगों का 200/7%, जो कि आप लोगों का बन जाता है 2/7, है ना, 2/7 इंटू 100%। तो मुझे 2/7 पता क्या होता है, 2/7 हमारे पास होता है 28, 4/7 तो 28.5 समथिंग निकल के आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं, आई होप सभी को समझ में आ रहे होंगे साथ साथ में। चलिए देखो यहाँ पे, इन ए विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। एक विलेज में 30% पॉपुलेशन क्या है, लिटरेट है। तो इसका मतलब अगर कोई 100% पॉपुलेशन होगी तो उसमें, ठीक है, पढ़े लिखे अनपढ़ लोग यहाँ पे अगर बात करूँ तो लिटरेट, ठीक है, इलिटरेट। ठीक है, लिटरेट 30% पॉपुलेशन मेरे पास क्या है, लिटरेट है। तो मतलब 70% पॉपुलेशन क्या होगी आप लोगों की यहाँ पे, इलिटरेट होगी। इधर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 6600। टोटल पॉपुलेशन मेरे पास 6600 है। तो पूछा है द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल कितने होंगे, तो मुझे सीधा यहाँ पे 70% निकालना है किसका, आपका 600 का। 70% ऑफ 6600, तो सॉल्व करोगे 0000 कैंसिल, ये बन गया आपका 7 इंटू 56, 56 8 8 64 हो गया, 64 इंटू 7 नहीं 7 49, 49 8 जा 0 4 कैरी 3920, 66 है आपका ना, 66 है ये, 42 46 4620 4620 जो है राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विच इज क्या है 4620। 20th क्वेश्चन यहां देखो क्या है अब आपका। ठीक है, 20th क्वेश्चन में बताया गया है कि साहिल परचेज ए मशीन एट 10,000। उसने कोई मशीन परचेज की जिसकी आपकी प्राइस कितनी है 10,000, उसने प्राइस पे परचेज किया। देन गॉट इट रिपेयर एट 5,000। उसने 5,000 की उस मशीन की मेंटेनेंस यहाँ पे की है, ठीक है, रिपेयर किया है। एंड देन गिव इट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ 1000। उसने 1,000 रुपया उसकी आपकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दी, तो 16,000 की उसको यहाँ पे मशीन पड़ गई है एक्चुअल में। ठीक है, देन ही सोल्ड इट विद 50% प्रॉफिट। अब उसको अगर 50% प्रॉफिट यहाँ कमाना होगा, 50% प्रॉफिट अगर यहाँ कमाना होगा तो 16,000 रुपये पे 50% प्रॉफिट जो है वो बन जाएगा आप लोगों का 24,000 रुपये। क्या बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 24,000 रुपये। तो पूछा यही होगा आपको यहाँ पे कि एट व्हाट प्राइस ही एक्चुअली सोल्ड इट। सोल्ड कितने पे करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी 24,000 जो है आप लोगों का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20th का। तो गाइस ये आप लोगों के 20 MCQs थे। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जल्दी करवाए हैं, कुछ कहेंगे सर आपने बहुत टाइम लगाया है, बट करवाने का तरीका यही था। जिसको एक बार में समझ नहीं आया क्वेश्चन पीछे करके थोड़ा सा आप लोग फिर से देख सकते हो, बट समझ में आप लोगों को जरूर आ जाएगा अगर आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो। जिसने नहीं पढ़ा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कॉल करते हैं कि सर मैं आज से तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ फाइव एग्जाम की, क्या मैंने निकल पाएगा। मैं सीधा उसको ना कर देता हूँ ना, क्योंकि देखो इतनी देर में आपके एग्जाम की तैयारी नहीं हो सकती है। अब ऐसा कोई बोलेगा कि सर मैंने लास्ट मार्च में पेपर दिया था और मैं पढ़ा था अच्छे से, बट
पिछले 5-6 महीने में पढ़ नहीं पाया हूं, तो भाई वो बच्चा कंप्लीट कर सकता है। बट वो बच्चा जो बोले सर मेरा अकाउंट सब्जेक्ट ही नहीं है, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, क्या मैं फा की तैयारी कर सकता हूं, तो मैं उसको सीधा ना करता हूं। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वेटनरी फार्मेसी स्टॉक असिस्टेंट की, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, अपना एग्जाम क्वालिफाई जरूर करना। सो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।